हाय दोस्त, पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आए हैं पार्ट सिक्स। इसके पिछले वाला क्लास में हम पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। हम टाइप बाई टाइप पढ़ रहे हैं। देखिए, यदि कोई बुक उठाकर आप बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, हम टाइप बाई टाइप पढ़ा चुके हैं। उसमें शुरू से एकदम बनाइए, उसमें ज़रूर बनेगा। यदि नहीं बनता है तो हम डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। एकदम टाइप बाई टाइप बनाए हैं, बताए हैं, एकदम क्वेश्चन बनेगा। हमें यकीन है कि क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, अगला वीडियो हम पार्ट 6 लेकर आए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदा। जैसे 12 गो वस्तु 12 रुपए में खरीदा, और फिर इसको 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया। तो यदि 12 गो वस्तु खरीदा तो 12 में 1.25 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, तो हम 1.25 से गुना करेंगे कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है। ये तो सीपी हमारा हुआ। ये 12 रुपये में 12 वस्तु, तो हमारा सीपी हुआ। अब विक्रय मूल्य पहले निकालेंगे। देखिए, 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 6 30, फिर 12 3 15, और 2 अंक पॉइंट है, 2 अंक पॉइंट, ये हमारा खत्म हो जाएगा 0। अब देखिए, 12 रुपये में खरीदे और 15 रुपया में बेच दिया, तो इसका लाभ हुआ। अब कितना रुपया में कितना लाभ हुआ हमारा, देखेंगे अंतर 3 रुपया का लाभ हुआ। तो ये परसेंटेज में कितना लाभ हुआ, अब देखेंगे 3 गुना 100, और बाटा में लाभ हुआ छोटा मान, ठीक। तो 12 लिखेंगे। अब देखिए, चरती आई 12 और 25 चौका 100, हमारा 25% लाभ हुआ, ठीक। हमारा राइट आंसर 25%। फिर देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। अब बताइए, वो 1200 रुपये में खरीद कर लाए, माने हमारा सीपी हुआ। 1200 रुपया में खरीद कर लाए और उसके मरम्मत पर 200 रुपया और खर्च कर दिया, ठीक। तो कितना हुआ ये? अब देखिए, 1200 रुपया में वो वस्तु खरीद कर लाए और 200 रुपया उसको मरम्मत पर लगाया, तो ये हमारा क्रय मूल्य में ही जुटेगा। जैसे कितना हुआ हमारा पूरा क्रय मूल्य, 1400 हुआ। और फिर उस वस्तु को 1680 रुपये में बेच दिया, तो हमारा एसपी क्या हुआ, एसपी बराबर 1680, ठीक। तो अब देखेंगे कितना का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट। अब इसको घटाइए इसमें से, तो 280 रुपया लाभ हुआ। तो ये जो परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज निकालेंगे, तो 280 × 100, अब बाटा में छोटा मान 1400। आप कटाएंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 14 दूना 28, हमारा राइट आंसर 20%। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर
मुझे 5% का हानि होती है। 950 रुपया में बेचने पर यानी हमारा एसपी हुआ विक्रय मूल्य, 5% की हानि होती है। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा करते हैं, तो हमारा 5% हानि हुआ तो क्या करेंगे, ऊपर में 100 लिखेंगे, हानि हुआ है तो नीचे 5% यानी 95 लिखेंगे। अब देखिए 95 से 95 10 मिनट में ये तो जीरो बचा, ये हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, हमारा सीपी हो गया कितना 1000 हुआ। फिर कह रहा है कि इसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। हमारा एसपी फिर दिया है 1040 रुपये में बेचने पर, तक अंतर कितना का है 40 का। अब फिर देखेंगे 40 × 100 और बाटा में छोटा मान 1000 करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, हमारा 4% लाभ, राइट आंसर 4%, ऑप्शन नंबर 2। ये दोस्त पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और 30% उसके परिवहन पर व्यय करता है। अब बताइए, हमारा क्रय मूल्य दिया है सीपी 450, ठीक, और उस पर परिवहन का खर्च किया है 30 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य में ही जुटता है। तो हमारा कितना हो गया 480 रुपया हमारा क्रय मूल्य। और बोल रहा है कि यदि वह मेज को 600 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य हमारा एसपी बराबर 600 रुपया। अब देखिए इसमें अंतर देखेंगे, अंतर कितना का है 120 का, 120 का। तो फिर हमारा लाभ हुआ 120 रुपया, तो परसेंटेज में निकालेंगे 120 × 100 और बाटा में छोटा मान 480। अब देखिए 0 से 0 बर्चक 48 और 25 चौका 100। अब हमारा आंसर कितना होगा 25% लाभ, हमारा राइट आंसर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। अब बताइए, हमारा परसेंटेज में पूरा 100% होता है, ठीक। इसमें बोला है कि 1/4 भाग 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। तो हम इसको 3/4 भाग निकालेंगे, 4 भाग, तो कितना हुआ, हम पूरा तो 100 है इधर निकाल लेते हैं, 100 का 3/4 भाग 25 चौका 100 माने 75, 75% माने 75, 20% लाभ पर बेचा। अब देखिए तो इसको हम करेंगे 20% लाभ, 120 बाटा में 100 करेंगे। अब देखिए 25 थी यहीं 25 चौका 100 और फिर चढ़ती यहीं 12, ठीक, कट गया। तो हमारा कितना हुआ 90। अब बोला है शेष भाग उसके लागत मूल्य पर ही बेच दिया। जितना शेष बचा ये तो हमारा 3/4 भाग 75 आया, तो हमारा 25 तो शेष बचा है, तो 25 को 25 उतना ही में बेच दिया, ठीक। तो ये बोला है कि पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना है। अब इसको जोड़िए, हमारा कितना आएगा 115%। तो पूरा हम माने थे 100, ये हमारा 115 हुआ, तो लाभ कितना हुआ 15% लाभ, हमारा राइट आंसर 15%, ऑप्शन नंबर
दूसरा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि इसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। 2 वर्ष बाद का पूछा है, हमारा वर्तमान में दिया है, तो वर्तमान में दिया है 50,000। 50,000 और 10% घट जाती हैं, तो इसको 2 बार, 2 वर्ष में पूछा है, 2 वर्ष बाद 2 बार हम करेंगे। 10% घट जाता है तो 90/100 करेंगे, इंटू 90/100 करेंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया। इसमें करेंगे 81, 8100, फिर 5 ले गुना करेंगे, 5 8 5 40 और 2 0, 40,500, 40,500। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 में और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा। वह टीवी पर 20% के लाभ पर और रेडियो 5% के हानि पर बेचता है। अब बताइए, पहले दोनों रेडियो को, एक टीवी या रेडियो को जोड़ते हैं कि पूरा मैंने कितना रुपया में खरीदा। कितना? टीवी 2000 में, 2000 में, ठीक, और प्लस रेडियो 750 रुपया में। ये हमारा टोटल कितना हो गया? 2750। पहले इसको लिख देते हैं। और फिर बोला है कि टीवी पर 20% लाभ, 2000 पर 20% लाभ 120/100, और प्लस, और फिर रेडियो पर 750 पर 5% की हानि, यानी 5% की हानि कितना हुआ? 95/100। अब देखें, घटाएंगे इसको, 2 0 से 2 0, फिर 1 0 से 1 0, 15 5 75 और 2 5 10। और फिर इसको करेंगे 12 दूनी 24, 24 सही आ गया, प्लस फिर इसको कटाएंगे 15 5 75 के 5, हाँ हर से लोन, फिर करेंगे 15 9 35 से 135 7 42, 142, ठीक। अब आटा में 2 अभी है, इसको तोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4.5, ये कट के आ गया। तो 2400 प्लस 712.5, फिर इसको जोड़ेंगे, 2 1 7 4 11, 2 1 3.5। ये हमारा विक्रय मूल्य कितना आया? इतना। तो अब फिर बोला है ये कुल हानि या लाभ कितना है। तो इसमें खरीदा है इतना में, अब बेच रहा है 3112.5 रुपया में। हाँ 3000। अब देखिए, तो इसमें से ये घटाएंगे तभी ना आएगा हमारा। खरीदा है इतना रुपया में, आई बेच दिया इतना में, तो घटाएंगे 500.5, फिर 2 11 में 5 घटा 6, फिर 10 3, यानी 362.5। 5 कितना हुआ हमारा? 362.5 हमारा लाभ हुआ। लाभ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2।
फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, इसमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया, तो निबल लाभ कितना है। अब देखिए 100 गो संतरा 300 रुपये में खरीदा, 300 रुपया तो हमारा सीपी हो गया, ठीक। अब फिर बोल रहे हैं कि 4 गो संतरे सड़े हुए थे। अब 4 गो संतरे खराब हो गया तो बच्चा कितना, पूरा तो संतरा 100 था, 100 पूरा संतरा हमारा 100 था, और 4 गो सड़ गया, 4 गो सड़ गया तो बचा कितना, यानी हमारा 96 गो बच गया। अब 96 गो बच गया तो बोल रहा है कि 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, तो हमें दर्जन में लेना है तो हमें 12 से पहले भाग देंगे, तो 12 अठे 96, यानी 8 दर्जन हमारा बच गया। तो 8 दर्जन को ये बेच रहा है 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, तो हम करेंगे 8 गुना 50 बराबर हमारा 8 × 40, 400 रुपया हमारा ये विक्रय मूल्य हुआ, 400 रुपये विक्रय मूल्य हुआ। आ खरीदा था कितना, 300 रुपया में, तो कितना का लाभ हुआ रुपया में, हमारा 100 का लाभ हुआ। तो हम निकालेंगे लाभ परसेंट बराबर 100 इंटू 100 गुना बोल रहे भागा 300 करेंगे बाई 300। अब देखिए 1 से कट गया, फिर इसमें देखेंगे 33.1/3% लाभ हुआ, हमारा राइट आंसर 33.3%। परसेंटेज में नहीं पूछा है, हमारा रुपये में पूछा है, तो हमारा 300 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो ये कितना रुपया का लाभ हुआ, हमारा 100 रुपया का ना लाभ हुआ। ये रुपये में पूछा है तो हमारा 100 रुपया का होगा, 400 रुपया विक्रय मूल्य माइनस 300 बराबर 100 रुपया का हमारा लाभ हुआ। और यदि परसेंटेज में निकालना है तो ये 33.3% लाभ हुआ। चलिए दोस्त कोई बात नहीं है, ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 रुपये से घटकर 1000 रुपया कर देता है तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। अब देखिए पहले बिक्री मूल्य 1250 रुपया है और फिर इसको घटाकर 1000 रुपया हो जाता है, तो फिर इसमें हानि 10% बढ़ जाती है, इसमें हानि 10% बढ़ जाती है, ठीक। तो 10% बढ़ जाती है हानि, तो फिर इसको देखेंगे कितना घटा है हमारा, इसमें 250 रुपया का घटोतरी हुआ है। तो हम पहले देखेंगे रुपया में कितना का घटोतरी हुआ है, आई परसेंटेज में 10% और बढ़ जाती है हानि, तो हम देखेंगे 10% बराबर 250, 1% बराबर 250 बटा में 10 इंटू 100 करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, तो हमारा कितना हुआ 2500 हमारा राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 3 2500। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, ठीक।
तो उसे कुल 14% लाभ होता है, तो कितना मात्रा उसने 8% लाभ पर बेचा। देखिए पहला कुछ भाग 8% लाभ पर, दूसरा भाग बोल रहे हैं विशेष 18% लाभ पर। ठीक, ये पूरा बोला है उसे कुल 14% लाभ होता है। एलिगेशन पा गया दोस्त, समझिएगा 14% कुल लाभ बोला है, कुल टोटल लाभ। तो हम पहले एलिगेशन निकालेंगे। ठीक, कितना हुआ 6 बचा, इसको 14 में से 8 घटाएंगे 6, फिर 18 में से 14 घटाएंगे 4, तो हमारा कितना हुआ 2:3 के अनुपात में है। अब फिर बोला है कि 8% लाभ पर बेचा, माने कितना हुआ, कितनी मात्रा में उसे 8% लाभ पर बेचा, 8% निकालना है। तो हम फिर देखेंगे इसको। अब पूरा दिया है 100 की ग्राम चीनी टोटल, तो हम पूरा रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5। हम पहले 1000 में ये हमारा 8% वाला है 2, 18% वाला 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5। हम पहले भाग देंगे 5 से, तो कितना हुआ 200 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 यूनिट बराबर हमारा 200। 8% वाला पूछा है, तो 8% वाला रेशियो कितना है 2, तो हम 2 से गुना करेंगे इसमें, 200 × 2, तो हमारा कितना आया 400। राइट आंसर 8% वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर 4, 400 की ग्राम। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो अंडों को किस भाव पर बेचेगा। देखिए 4 अंडे 24 रुपये, तो यानी हम गुना करेंगे 24 बराबर 24 चौका 96। ठीक, फिर बोला है कि 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन से। ठीक, तो 2 दर्जन अंडे 32 रुपये बराबर कितना हुआ 64। ठीक, तो टोटल अंडों के बोला है कुल अंडों पर 20% लाभ होते हैं। तो फिर इसको जोड़ेंगे हम 10, 9, 56, 116, हमारा 160 आया। तो 160 को 20% लाभ पर के भाव से खरीदा, लाभ 120% लाभ पर प्राप्त करने के लिए अंडों को किस भाव पर बेचेगा। तब बताइए 160 का हम 20% लाभ है, तो 120 करेंगे बटा में 100, अब कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, फिर इसमें गुना करेंगे 12 पचे बरछक 72, 2 7 12 7 19, माने 192 रुपया आया, 192 रुपया। अब फिर प्रति दर्जन के भाव से पूछा है, तो हम देखेंगे ये 4 दर्जन यहाँ लिया है 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, और 2 दर्जन यहाँ लिया है 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से। तो दर्जन में कितना हुआ हमारा 6 दर्जन। तो हमारा प्रति दर्जन निकालना है, तो हम इसमें भाग देंगे 192 बाटा में 6, फिर करेंगे 36 18, और फिर करेंगे 6 दूना 12, यानी हमारा राइट आंसर हुआ 32 रुपये प्रति दर्जन, 32 रुपये प्रति दर्जन राइट आंसर। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए, तो विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 4% और 3% के लाभों पर। मान लीजिए कि
4% लाभ हुआ है तो कितना हुआ 104, और फिर 3% तो 103। आई लाभों का अंतर, फिर लाभों का अंतर रुपया में दिया है। अब देखिए परसेंटेज में कितना का अंतर है 1% का, और फिर रुपया में कितना का अंतर है 3 का। तो हम लिखेंगे 1% बराबर 3 रुपया, तो इसलिए 100% करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 300। ऑप्शन नंबर 3 300 रुपया। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। अब फिर अगले क्लास में हम लेकर आएंगे दोस्तों, हम टाइप बाय टाइप लेकर आ रहे हैं। आप एकदम मेहनत कीजिए, आप सवाल को बनाइए, कोई भी बुक को उठाकर बनाइए, एकदम ज़रूर बनेगा। यदि नहीं बनता है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है ये हैं, उस पर जाकर व्हाट्सअप कीजिए कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं बन रहा है। आओ और क्या बोलें, थैंक यू।